कभी कभी आपके जीवन में अचानक सब कुछ बदलने लगता है। लोग दूर हो जाते हैं, परिस्थितियां उलट जाती हैं, दरवाजे बंद होने लगते हैं और आपको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है। पर सच यह है, जब प्रभु आपको उठाने वाले होते हैं तब सबसे पहले मुश्किलें, असहजता और बदलाव दिखाई देते हैं। कैथरीन कोहलमैन कहती थी, जब पवित्र आत्मा काम करता है तो वह पहले हिलाता है फिर उठाता है। अगर आपके जीवन में भी ऐसे संकेत दिख रहे हैं तो समझ लीजिए प्रभु आपके जीवन का स्तर बदलने वाले हैं और आपको कोई रोक नहीं सकता। आज मैं आपको बताने वाली हूँ वे 9 संकेत जो साबित करते हैं कि परमेश्वर आपको ऊंचा उठाने की तैयारी कर रहे हैं। जब जिंदगी में सब कुछ ठहर सा जाता है, जब रास्ते बंद नजर आते हैं, जब लोग समझ नहीं पाते कि आपके साथ अचानक इतना कुछ क्यों बदल रहा है, तो अक्सर वही समय होता है जहां परमेश्वर चुपचाप आपकी कहानी को नए स्तर पर ले जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। कैथरीन कोहलमैन कहती थी, परमेश्वर तब सबसे ज्यादा काम करते हैं जब हमें सबसे कम महसूस होता है। यानी जब हमें लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, ठीक उसी समय स्वर्ग में हमारी फाइल पर सबसे ज्यादा काम चल रहा होता है। परमेश्वर किसी को अचानक नहीं उठाते, उससे पहले वह उसके वातावरण को, उसके रिश्तों को, उसके मन को और उसकी आत्मा को तैयार करते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि परमेश्वर के उठाने का मतलब है हमारी प्रार्थनाएं तुरंत सुन ली जाएं, आशीषें बरसने लगे और जीवन आसान हो जाए। लेकिन सच बिल्कुल उल्टा है। जब प्रभु किसी को ऊंचा उठाने का निर्णय करते हैं तो सबसे पहले वह उसके जीवन से वे चीजें हटाना शुरू कर देते हैं जो उसके अगले स्तर में उसके लिए बोझ बन सकती हैं। और यह हटाना हमेशा आसान नहीं होता। कभी कभी यह दर्द देता है, कभी अकेलापन लाता है, कभी गलत लोग दूर हो जाते हैं, कभी रास्ते बदल जाते हैं और कभी हमारी योजना गिरकर टूट जाती है ताकि परमेश्वर की योजना खड़ी हो सके। संकेत 1, अचानक लोगों का दूर होना। जब प्रभु आपको उठाने वाले होते हैं तो वह उन लोगों को आपके जीवन से हटा देते हैं जो आपको अगले स्तर पर ले जाने लायक नहीं है। कुछ लोग अपने आप दूर होने लगते हैं, कुछ आपके बारे में गलत समझ लेते हैं, कुछ आपका साथ छोड़ देते हैं। पहले आप परेशान होती हैं कि यह मेरे साथ ही क्यों हुआ, लेकिन बाद में समझ आता है कि अगर वे लोग बने रहते तो परमेश्वर का काम रुक जाता। कैथरीन कोहलमैन कहती थी, इससे पहले कि परमेश्वर आपका इस्तेमाल करें, वे उन चीजों को हटा देते हैं जो आपको रोकती हैं। आत्मिक संसार में यह बदलाव सीधा संकेत है कि आपकी नई यात्रा शुरू हो चुकी है। संकेत 2, भीतर एक अजीब बेचैनी। जब परमेश्वर आपको उठाने वाले होते हैं तो वह आपकी आत्मा के भीतर एक पवित्र बेचैनी पैदा करते हैं। आपको महसूस होता है कि आप वहां के लिए नहीं बनी हैं जहां आप अभी खड़ी हैं। बाहरी परिस्थितियां बदलने से पहले आंतरिक जागृति शुरू होती है। आपको लगता है कि जैसे कुछ और बड़ा आपका इंतजार कर रहा है। आप चीजों को पहले जैसी संतुष्टि से नहीं देखती। यह बेचैनी सजा नहीं, तैयारी होती है। यह आपको आपकी बुलाहट, कॉलिंग की ओर धकेलती है। संकेत 3, अस्थायी टूटन या रुकावट। परमेश्वर के उठाने से पहले अक्सर अचानक रुकावटें आती हैं। नौकरी, रिश्ते, योजनाएं, कुछ न कुछ टूटता है। जबकि दुनिया कहती है यह बुरा हुआ, स्वर्ग कहता है यह जरूरी था। क्योंकि जब तक हमारा अपना बना हुआ ढांचा टूटेगा नहीं, तब तक परमेश्वर की महिमा का निर्माण नहीं हो सकता। इसलिए कई बार जीवन की टूटन बहुत बड़ी ईश्वरीय योजना होती है। संकेत 4, प्रार्थना में अचानक बदलाव। जब प्रभु आपको उठा रहे होते हैं तो आपकी प्रार्थनाएं बदलने लगती हैं। आप सिर्फ मांगने वाली प्रार्थना से निकलकर समर्पण वाली प्रार्थना में चली जाती हैं। प्रभु मेरी नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। यह परिवर्तन आपके आत्मिक स्तर का सबसे बड़ा प्रमाण है। संकेत 5, हर दिशा से सीख मिलना। आप जहां भी देखती हैं, बातचीत में, वचन में,
उपदेश में, किसी छोटी घटना में परमेश्वर लगातार आपको दिशा दिखाते हैं। चीजें संयोग नहीं लगती, बल्कि उत्तर लगने लगती हैं। कैथरीन कोहलमैन कहती थी, जब परमेश्वर आपसे कोई बात दोहराते हैं तो वह आपको तैयार कर रहे होते हैं। हर तरफ से मिलने वाली आत्मिक पुष्टि एक स्पष्ट संकेत है कि परमेश्वर आपका मार्ग तैयार कर रहे हैं। संकेत 6, प्रभु आपकी संवेदनशीलता को बढ़ा देते हैं। जब प्रभु किसी को उठाने वाले होते हैं तो उसकी आत्मा पहले से कहीं ज्यादा संवेदनशील होने लगती है। छोटी छोटी बातें भी उसका मन छूने लगती हैं। वह अचानक से दूसरों के दर्द को महसूस करने लगती है, उनके लिए प्रार्थना करने लगती है। यह सामान्य बदलाव नहीं होता, यह पवित्र आत्मा का एक कोमल स्पर्श होता है। प्रभु चाहते हैं कि आपका हृदय पहले बदले, क्योंकि ऊंचाई पर ले जाने से पहले वह दिल को मुलायम बनाते हैं। जिस व्यक्ति का हृदय कठोर रहता है वह प्रभु की आवाज नहीं पहचान सकता, पर जब आत्मा संवेदनशील होती है तो मन में एक हल्की सी खींच महसूस होती है, जैसे प्रभु कह रही हूँ, मैं तुझे एक नई दिशा में ले जा रहा हूँ। यही वह स्तर है जहाँ कैथरीन कोहलमैन बार बार कहती थी कि पवित्र आत्मा किसी भी ऊंचाई से बढ़कर है। जिस क्षण आपकी आत्मा उसकी उपस्थिति के प्रति जागरूक होती है, समझ लीजिए आपका उठाया जाना शुरू हो चुका है। संकेत 7, आपका जीवन अचानक से एक परीक्षा काल में प्रवेश करता है। कैथरीन कोहलमैन कहती थी कि प्रभु किसी को इस्तेमाल करने से पहले तोड़ते नहीं हैं, वे तैयार करते हैं। और यह तैयारी कई बार ऐसी परिस्थितियों से होकर गुजरवाती है जहां इंसान अपने आप पर भरोसा खो देता है, पर प्रभु पर भरोसा बढ़ जाता है। जब कोई व्यक्ति ऊंचाई पर ले जाया जाता है तो पहले उसे नम्रता सिखाई जाती है। इसलिए कई बार नौकरी, रिश्ते, परिवार, भविष्य सब कुछ जैसे रुक जाता है। आपको लगता है सब गलत हो रहा है, लेकिन वास्तविकता उल्टी होती है, सब सही हो रहा होता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे बीज को जमीन में दबाया जाता है। वह दबाया नहीं गया होता, बल्कि उगाया जा रहा होता है। अगर आप इस समय से गुजर रही हैं, तो घबराइए मत। यह वही परीक्षा है जो उठाए जाने से पहले आती है। संकेत 8, प्रभु आपकी पहचान बदलने लगते हैं। जब प्रभु आपको ऊंचा उठाने वाले होते हैं, तो वह आपकी पहचान को बदलने लगते हैं। दूसरे लोग नहीं, बल्कि आप खुद अपने आप को नए तरीके से देखने लगती हैं। मन में एक नई समझ आने लगती है कि मैं वही नहीं हूँ जो पहले थी। प्रभु ने मेरे लिए कुछ रखा है। यह बदलाव बहुत गहरा और व्यक्तिगत होता है। लोग शायद आपको पहचान न पाएं क्योंकि परिवर्तन भीतर में होता है, बाहर में नहीं। प्रभु जब किसी को इस्तेमाल करते हैं तो वह उसे पहले अंदर से नया बनाते हैं। कैथरीन कोहलमैन ने कहा था, मैंने खुद को प्रभु के हाथ में दे दिया और जब मैं उठी, मैं वही व्यक्ति नहीं रही। जब आपकी सोच, बोलचाल, दृष्टि सब बदलने लगे, तब समझ लीजिए कि परमेश्वर आपकी पहचान को ऊंचाई के लिए तैयार कर रहे हैं। संकेत 9, आपको बार बार यह महसूस होने लगता है कि मेरा समय आ गया है। यह अनुभव शब्दों में समझाना कठिन है, पर जिस पर यह आता है वह समझ जाता है। अंदर से एक खिंचाव, एक आवाज, एक दबीबी सी अनुभूति होती है कि अब बदलाव होने वाला है, अब कुछ बड़ा आने वाला है, अब मैं उसी जगह पर नहीं रहने वाली। यह एहसास अचानक नहीं आता, यह धीरे धीरे आत्मा में बढ़ता है। और जब यह बढ़ता है तो घबराहट और उत्साह दोनों साथ आते हैं। ऐसा लगता है जैसे प्रभु आपको पुकार रहे हों। यह संकेत अत्यंत शक्तिशाली है, क्योंकि प्रभु पहले अंदर तैयारी करते हैं, फिर बाहर दरवाजे खोलते हैं। जब यह आवाज आपके भीतर उठती है तो निश्चित हो जाइए प्रभु का दरवाजा खुलने वाला है। संकेत 10, प्रभु आपके सामने ऐसे अवसर लाते हैं जो आपकी क्षमता से बड़े होते हैं। यह अंतिम और सबसे स्पष्ट संकेत है। जब परमेश्वर किसी को उठाना तय करते हैं तो वह ऐसे अवसर भेजते हैं जो आपकी योग्यता से बड़े, आपके संसाधनों से बड़े और आपकी कल्पना से बड़े होते हैं।
यह वही क्षण होता है जहां प्रभु आपको दिखाते हैं कि आप अकेली नहीं हैं, पवित्र आत्मा आपके साथ है। कैथरीन कोहलमैन कहती थी, जिस दिन मैंने प्रभु को हाँ कहा, उस दिन से काम मेरी शक्ति के अनुसार नहीं, बल्कि उसकी शक्ति के अनुसार होने लगे। यही तरीका है। प्रभु बड़े काम उन लोगों को देते हैं जो खुद को छोटा समझते हैं, लेकिन प्रभु को बड़ा। जब प्रभु किसी को उठाने का निर्णय करते हैं तो कोई भी शक्ति, परिस्थिति, बाधा, इंसान, परिवार या निंदक कुछ भी उस व्यक्ति को रोक नहीं सकता। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो तुम्हारे लिए है उसे कोई छीन नहीं सकता। यही कारण है कि जब प्रभु के चुने हुए लोगों पर ये संकेत आने लगते हैं तो उन्हें समझ जाना चाहिए कि उनकी जिंदगी एक नए स्तर पर जाने वाली है। कैथरीन कोहलमैन हमेशा कहती थी, पवित्र आत्मा के साथ चलना मतलब है प्रभु के समय के साथ चलना, और जब उनका समय आता है वह सब कुछ बदल देते हैं। पर याद रखें, प्रभु आपको इसलिए नहीं उठाते क्योंकि आप सबसे योग्य हैं, वह आपको इसलिए उठाते हैं क्योंकि आप तैयार हैं। वह तैयार दिलों को चुनते हैं, परिपूर्ण लोगों को नहीं। आज यदि आप इन संकेतों से गुजर रही हैं, तो भय मत कीजिए। आप गिर नहीं रही, आप उड़ान भरने के लिए तैयार हो रही हैं। आपका इंतजार टूट नहीं रहा, आपका इंतजार पूरा हो रहा है। क्योंकि जब प्रभु उठाते हैं तो ऊंचाई भी उन्हीं के हाथों से आती है। अगर इस संदेश ने आपके दिल को छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करें। अपने जीवन में जिसे इन शब्दों की जरूरत हो उसके साथ शेयर करें और नीचे कमेंट में लिखें, मैं तैयार हूँ, प्रभु मेरे साथ हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि ऐसे ही आत्मिक संदेश आपको लगातार मिलते रहें।